बाजू फरी जाओ प्रतिबेन फेस आ बाजू मुंजी ए प्रतिबेन आ छेड़ो पकड़ी लेने सीधो लगा जा ए हमारो शूटिंग करजो चालू छे हर हर गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे। आप कौन सी स्टेट से आप आए? जी नमस्कार, मैं निर्मल ठाकुर, हिमाचल प्रदेश, ऊना से। इससे पहले भी आप सिंधु दर्शन में आ चुके हैं? नहीं जी, मैं पहली बार सिंधु दर्शन में आया हूँ और इसके लिए मैं माननीय इंद्रेश जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आने का। और हमारे लिए वो गुरु भी हैं और हमारे पूजनीय भी हैं। और लेह में भी मेरा पहली बार आना, बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ी एक अलग यहाँ की ऊर्जा है, यहाँ की हवाओं में एक ताजगी है, बहुत शांति है। और यहाँ के लोगों में जो प्यार है, जो वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो दिखता है उनमें वो कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार वो बांट रहे हैं सभी में। सिंधु को आप कैसे देखते हैं? एक आम जनजीवन जो है, आम नागरिक की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु को आप कैसे मानते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं कह सकते कि आम जन की तरह सिंधु को देखा नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे माँ गंगा है, ऐसे ही माँ सिंधु है, जिसे कि कहा जाता था कि वो सिंधु माँ की जो नदी है वो अलोप हो गई है, पर ऐसा नहीं है। अब ज़रूर मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा, जो भी विश्व में हमारे सनातनी लोग बैठे हैं, सनातन धर्म के लोग बैठे हैं, जरूर यहाँ पे आएँ और माँ सिंधु के दर्शन करें, यहाँ स्नान करें, पूजा करें, अर्चना करें और महामाई का, माँ सिंधु का आशीर्वाद। सिंधु लद्दाख के लिए कितना उपयोगी है? देखिए जी, लद्दाख के लिए सिंधु मैं कह सकता हूँ कि जैसे आज हरिद्वार में माँ गंगा के कारण हरिद्वार इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, लद्दाख वैसे भी प्रसिद्ध है, पर माँ सिंधु के कारण मुझे लगता है कि भविष्य में यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे हिमालय परिवार की तरफ से भी। और यहाँ और भी जो लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ का आनंद लेंगे, यहाँ की प्रकृति का आनंद लेंगे, माँ सिंधु के दर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि भविष्य में ये और ज़्यादा फैलने वाला है। सिंधु दर्शन को आप किस रूप में देखते हैं? सिंधु दर्शन उत्सव, ये उत्सव भारत को कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक, जम्मू कश्मीर तक जोड़ता है। ये राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ये हमें मातृभूमि, राष्ट्रीय और हमारे जो भारत देश की जो एक संस्कृति है उसको एक आपस में जोड़ने का एक उत्सव है। ये उत्सव जब आज से 25 वर्ष पहले इसकी एक रूप माननीय इंद्रेश जी के द्वारा सोचा गया, आज ये उत्सव राष्ट्रीय स्तर का क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्सव बन चुका है। तो हम इसे कन्याकुमारी से लेकर साउथ से लेकर और उत्तर में लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर तक एक आपस में जोड़ने वाली एक माला समझते हैं हम इस उत्सव को। लद्दाख के लिए सिंधु कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? जी, लद्दाख के लिए क्या, सिंधु तो पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट रखती है और भारत के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट रखती है। क्योंकि
सिंधु ही एक ऐसी जगह है, सिंधु नदी ही एक ऐसी जगह है जहाँ से भगवान झूलेलाल, जहाँ से भगवान कुबेर, जहाँ से भगवान जिसे हम जन देवता कहते हैं वो निकले हैं, जहाँ से सनातन संस्कृति पूरी की पूरी वहाँ से पनपी है। ये बौद्धों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी, जैनियों के लिए भी और सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए, सभी के लिए एक पूजनीय स्थली है। तो ये हमारे लिए क्या सभी धर्मों के लिए पूजनीय स्थली है। तो हम इसे इस नज़र से देखते हैं। इस साल का सिंधु उत्सव क्या मायने रखता था? भाई साहब, इस साल का सिंधु उत्सव ये मायने रखता है कि कोविड का इतना बड़ा काल भी चला हुआ है, फिर भी यात्री भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और अपनी आस्था लेह के प्रति, सिंधु नदी के प्रति अपनी प्रकट कर रहे हैं। तो अपने आप में ये लग रहा है कि आज पूरा का पूरा भारत आपस में जुड़ चुका है। आज इस बात की खुशी है कि जिस तरह से हम लोग आते हैं उसी रूप में लेह लद्दाख के लोग पूरे संपूर्ण अपने भारतवासियों का, अपने छोटे भाइयों का, अपने बड़े भाइयों का भरपूर स्वागत करते हैं। इसके लिए लेह वासियों को हम दिल से, गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। सिंधु दर्शन और टूरिज्म दोनों में लद्दाख के लिए कितनी जरूरी है? ऐसा है कि लद्दाख अपने आप में एक डेवलप्ड, अपने आप में एक विकसित जगह है। ऐसा नहीं है कि जब से हम लोग आ रहे हैं टूरिज़्म बढ़ा है। लद्दाख ने अपनी जो प्राचीन परंपराओं को, अपने प्राचीन जड़ी बूटियों को, यहाँ के प्राचीन खदानों को सजा कर रखा हुआ है। वहाँ से इनकी जीविका बहुत अच्छी चलती है। पर इसे कहते हैं ना, सोने में सुहागा होना। जब से यहाँ का नेतृत्व की भी हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी डिमांड को रखा। और निश्चित रूप से मोदी सरकार का तो प्यार हमेशा लेह लद्दाख के प्रति रहा है। तो उसका फन है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो जैसे अमित शाह जी ने कहा है, अभी तो देखिए आगे क्या क्या होता है। और माननीय इंद्रेश जी का भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और सिंधु यात्री भी जब यहाँ से जाते थे अपने पूरे भारत में, तो ये यहाँ की समस्या, यहाँ की वस्तु स्थिति को अवगत कराते थे अपने हर पॉलिटिशियंस को। और आपने देखा है कि सिंधु दर्शन जब से शुरू हुई है तो लालकृष्ण कृष्ण आडवाणी से लेकर भारत के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन आ चुके हैं। और आज की डेट में भी, आज इस 4-5 दिन में भी हमारे भारत के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए हैं। यहाँ तक कि जो मोदी जी ने जो कोविड के ऊपर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो योजना चलाई हुई है, उसके राष्ट्रीय संयोजक राजीव बिंदन जी भी इस होटल में अभी रुक चुके हैं। तो उनका यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से कि जिस मिशन के लिए मोदी जी अब पूरे भारत में काम कर रहे हैं, उसके राष्ट्रीय संयोजक भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो बड़ी बात है। सभी नेताओं को आज यहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में पता चल रहा है। धीरे धीरे पता चला, उन्होंने अपने बड़े नेताओं से बात की। और दूसरी बात, बहुत बड़े बड़े नेता भी यहाँ आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सिंधु नदी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी मिले तो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का आपके पास में कोई है, ऐसा कोई विचार कि अगले साल कुंभ के रूप में मनाने का जो आपके पास प्रपोजल है? ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अगला कुंभ कब होगा। हम ये कह सकते हैं सिंधु दर्शन यात्रा चलेगी। पर डॉक्यूमेंट्रियाँ धीरे धीरे बन रही हैं। हर कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अपने आप डॉक्यूमेंट्री बनाकर जाता है और वही डॉक्यूमेंट्री सबसे वैलिड पेपर माना जाता है, क्योंकि जिसमें लद्दाख के आम लद्दाखी की जवानी से उसकी भाषा को कोट किया जाता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्रियाँ तो बहुत पहले बनी, पर जो विदेशी आए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री अपने तरीके से बनाई। और अब जो डॉक्यूमेंट्रियाँ बन रही है वो यथास्थिति पे बन रही है। शासन का सहयोग कैसे मिला यहाँ पे? निश्चित रूप से मैं प्रशंसा के शब्द बहुत थोड़े हो जाएंगे। उनके सहयोग से जो यात्रा हुई वो हमेशा के लिए हमारे याद रहेगी। और भविष्य में इन्हीं के सहयोग से यह कार्यक्रम होगा, जिससे यह ऐसा लगेगा कि यह शासन का, राष्ट्र का एक श्रेष्ठतम कार्यक्रम है। और राष्ट्र के कार्यक्रम के साथ साथ हम लद्दाख के साथ निश्चित रूप से पूरा देश जुड़ा रहेगा। दिलबाग जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान के जयपुर जिले से हूँ। जयपुर जिले से। सिंधु दर्शन आकर आपको किस तरह का अनुभव हुआ? बहुत आनंद ही आनंद है यहाँ तो जी। भगवान के चरणों में आए हम जी। कैलाश मानसरोवर के चरणों से सिंधु नदी निकलती है सीधी, बाबा के चरणों से नदी निकलती हुई सीधी पहला उद्गम स्थल यही है लद्दाख में। तो उसके दर्शन करके, उसके जल में हम स्नान करके हम उद्धार हो गया हमारा और आनंद आ गया बहुत ज़बरदस्त। मैं 2006 से सिंधु दर्शन यात्रा में आ रहा हूँ लगातार। तो अपने को तो बहुत आनंद ही आनंद आता है। सिंधु और लद्दाख दोनों का क्या हुआ मेले? दोनों का
क्या मेल है? मेल है जैसे आसमान का और पृथ्वी का मेल है, वैसे वो मेल है। लद्दाख के लोग, लद्दाख की संस्कृति हाँ। सिंधु के सहारे है। लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं, जो इनका बुद्धिस्ट धर्म है बहुत अच्छा है, और बाकी सब सही है। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रेशमा हुसैन है, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। माननीय इंद्रिया जी से मैं लगभग 18 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंत्री राष्ट्रीय संयोजक। थोड़ा तेज। आज हम यहाँ लद्दाख में यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनसे माननीय इंद्रिया जी की एक मीटिंग रखी थी हमने, और इसमें काफ़ी संख्या में लोग आए। मैं सबके विचार जाने और अपनी समस्याएँ रखी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ने का वायदा किया। इसी कड़ी में एक हमारी बहन है, ये भी हमारे साथ जुड़ी हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में। आज इनकी पहली मीटिंग थी। ज़्यादा अनुभव ये बताएंगे इनको कैसा लगा, क्योंकि हम तो 18 साल से जुड़े हैं। आप बताइए, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं जब उनसे इंदिरा जी से बातचीत आपकी? सर बहुत ही अच्छा लगा। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन हमने पहली बार ही सुना है इसके बारे में, और मुस्लिम महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मंच लग रहा है मुझे। आने वाले वक्त में शायद इस संगठन से जुड़ने के बाद हमारी लद्दाख की मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा।